नमस्ते। मैं आज पहला सेशन हमारे इस कोर्स का जो शुरू होने जा रहा है और इस प्रोग्राम के अनुसार ये जो कोर्स योगा एंड मेडिटेशन जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सबसे पहले मैं शिवाजी साइंस कॉलेज का बड़ा आभारी हूँ कि इन्हें इस कोर्स के 30 दिन के पूरा प्रोग्राम के साथ शुरू करने का और हम लोगों को मोटिवेशन करने का भी अवसर मोटिव किया। इसी प्रकार आज के पहले सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का महत्व क्या है, स्वास्थ्य का महत्व क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हम प्रत्येक मनुष्य को सुख की अभिलाषा होती है, उसी प्राप्ति के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि तू इस सुख रूपी रस का स्वाद लेने के लिए आवश्यकता है निरोगी शरीर की। हम जीवन के संग्राम भूमि कहते हैं जिसमें प्रतिदिन अनेक समस्या उत्पन्न होती है और इन समस्या का निराकरण करने के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है स्वस्थ शरीर की। इसलिए हमें स्वस्थ शरीर की संपत्ति कहकर संबोधित किया करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये हमने सभी ने सुना है और अपनाना चाहिए। तो धर्म की साधना के लिए शरीर का आद्य मुख्य साधन माना गया है। हम ये श्लोक के अनुसार बात करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये जो श्लोक दिया गया है वो चरक संहिता से इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनके प्रति के लिए, इनके प्राप्ति के लिए आरोग्य मूलभूत है। तो ये सभी देखते समय तुम आरोग्य क्या है इसके बारे में हम सबसे इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन हमने जो परिभाषा दी है वो सभी ने जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सतह हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और द मेंबर ऑफ स्टेटेड हैज इंक्लोज्ड दिस स्टेटमेंट। और इसके लिए पूरे कंट्री के 191 कंट्रीज ने इस स्टेटमेंट को माना है। तो स्वास्थ्य की अनेक परिभाषाएं बनी हुई है किंतु सबसे महत्वपूर्ण और परिपूर्ण परिभाषा जागतिक स्वास्थ्य संगठन ने की। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल व्याधियों का अभाव यानी स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थिति यानी स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य व्यक्ति कौन है, ये हम आयुर्वेदिक के अनुसार बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक के अंतर्गत उस व्यक्ति को स्वस्थ बोला जाता है की विशेषताएं होती है कि जिसके वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष समूह हो, बैलेंस हो, जिसका जठरांगी पाचन क्रिया समूह हो, जिसके धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थियां, मज्जा, शुक्र की क्रिया समूह हो, जिसके मल, रेश, मूत्र की भी क्रिया समूह हो, जिसके आत्मा 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और मन प्रसन्न हो, वह व्यक्ति स्वास्थ्य माना गया है। तो स्वास्थ्य अनेक घटकों के ऊपर अवलंबित होता है। तो ये इन महत्वपूर्ण घटक माने गए हैं। बैलेंस डाइट जिसे हम आहार कहते हैं, जिसमें बाद में हम विहार जो लाइफस्टाइल है उसे, और तीसरा है व्यायाम। तो सबसे पहले हम आज
आहार के बारे में थोड़ा और बातचीत करेंगे। शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए आहार बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव होता है। आहार का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर के पोषण एवं विकास के लिए, स्वास्थ्य कायम रखने के लिए, बिगड़ने के लिए, कोई रोगों को नियंत्रित करने के लिए और रोग मुक्ति के लिए आहार बहुत जिम्मेदार है। योग्य तथा संतुलित आहार दवाई समान होता है और अयोग्य आहार जहर के समान होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है इस बात को। कब और अब आहार कब और कैसा लेना चाहिए। कई बार देखा गया है कि खट्टा मीठा मसाले युक्त तथा अति उष्ण आहार लेने से कई रोगों को हम निमंत्रित करते हैं और यह तामसिक आहार होता है। इसे सात्विक और संतुलित आहार लेना चाहिए। आहार कब, कैसा और कब लेना चाहिए, आहार कब, कैसा, कौन सा आहार लेना चाहिए, इसका भी वर्णन आगे हम बात करेंगे। कब आहार लेना चाहिए? जब भूख लगती है तब हमने आहार लेना चाहिए। साधारण बड़ों ने 2 बार और बच्चों ने 3 बार आहार लेना चाहिए। रात को भोजन देरी से नहीं करना चाहिए तथा भोजन के समय वातावरण प्रसन्न होना चाहिए। गुस्से में भोजन ना करें, अपचन होगा। आहार के पहले चाय कॉफी ना पिए तथा सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करें। और कितने प्रतिशत आहार करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात होती है। तो जीने के लिए आहार नहीं होता है, ना जीने के लिए आहार, ना कि आहार के लिए जीना। यह सूत्र ध्यान रखें। प्रौढ़ एवं वृद्धों का आहार उनके दैनिक काम पर अवलंबी होना चाहिए। उसी प्रकार पचन सके ऐसा आहार करना चाहिए। रात का आहार कम होना चाहिए और पूरा पेट भर आहार ना करें। तो आहार, कौन सा आहार अच्छा और सात्विक आहार माना गया है? जैसे आपने इस स्क्रीन पे देखा होगा कि फल फूल ये सभी बातें हमने इसमें बताई गई है। तो आहार में फूली सब्जी और फलों का उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए। ज्यादा पकाया हुआ, बासा, अति गर्म, ठंडा आहार ना ले। तामसिक आहार जिसमें आता है उसमें मिर्च, मसाले, तले, मीठे, खट्टे पदार्थ, मांसाहार, ऐसे अनेक व्याधियों निर्मित होती है। उसी कारण इसे सात्विक आहार, जो पहले हमने तामसिक आहार बोला गया है। तो सात्विक आहार के अंतर्गत दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, घी, सब्जियां, फल इत्यादि आते हैं। इन्हें लेने से व्याधियां नियंत्रित की जा सकती हैं। व्याधियों के अनुसार आहार स्वरूप भी होता है। जैसे मधुमेह के लोगों के लिए मीठे पदार्थ, दमा रोगों के लिए तले खट्टे मीठे पदार्थ युक्त पदार्थ, हृदय रोगी के लिए चर्बी को बढ़ाने वाले जैसे पदार्थ, दूध, घी, तेल, मांसाहार आदि वर्जित करना चाहिए। बवासीर, कब्जियत के रोगों के मिर्च मसाले के पदार्थों को दूर रखने चाहिए। तो हमने ज्वार की रोटी, आटे की रोटी और मुख्यतः हरी सब्जियां का प्रमाण थोड़ा अपने आहार में बढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे हेल्थ को महत्वपूर्ण घटक जो है वो हमारी लाइफस्टाइल, जिसे हम विहार कहते हैं। और लाइफस्टाइल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है तुम्हारा आराम, नींद जिसे हम कहते हैं, ये अत्यंत महत्व है। जितना महत्व आहार का है उतना दूसरा घटक जो है, जो विहार का है, इसमें आराम, नींद, आदतें, सफाई, प्रदूषण, तनाव, चिंता, शरीर स्थिति, आचार विचार, मन की स्थिति इत्यादि का समावेश कुल जीवन पद्धति का परिणाम स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए और नींद अत्यंत आवश्यक होती है। पूर्ण नींद नहीं हुई
तो आलस बढ़ता है, थकान महसूस होती है, बदन भारी होता है, लगता है, आंखें लाल होती है, जलजल होती है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। 6 to 7 घंटे तक नींद आवश्यक होनी ही चाहिए। बड़े सुबह की हवा महत्वपूर्ण मानी गई है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, इसलिए सुबह उठ के आदतें होनी चाहिए, सुबह उठने की आदतें होनी चाहिए। आगे के श्लोक में संत राष्ट्र तुकडो जी ने बताया है कि प्राप्त काड़ी आरोग्यदायी हवा सदा सर्वदा मानवते जीवा प्रसन्न देही ऋतु वेदवा स्व प्राणी मात्रा से। ये महत्वपूर्ण इनके श्लोकों में बहुत अच्छा स्वरूप दिया गया है कि सुबह उठ के आप प्राप्त काल में अपना व्यायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और बुरी आदतें, महत्वपूर्ण आदत टालना चाहिए, जिसके अंदर ज्यादा चाय, कॉफी, धूम्रपान, जो अपनी आदतें है वो स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम करती है। ज्यादा चाय या कॉफी पीने से हमको थोड़ी देर के लिए ताजगी महसूस होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने के से चाय में टैनिन और कॉफी में कैफीन, इन जहरीले पदार्थ तत्वों का रस निष्क्रिय होते हैं। भूख कम होती है, आगे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व न मिलने से कमजोरी बढ़ती है, लोक प्रतिकार शक्ति कम होती जाती है और अनेक व्याधियां हमारे पास आती है। इसमें विशेष योग अग्रस्थान में होता है। तब मद्यपान का शरीर पर होने वाला परिणाम, ये महत्वपूर्ण, आज काफी यंगस्टर लोगों की ये पार्टिसिपेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने बातें रखता हूँ। काफी लोग इसको बहुत बड़े बात मानते हैं, तो ये यंगस्टर लोगों ने इस बात पर, सभी लोगों ने इस बात को टालना चाहिए। मद्यपान हमारे लिवर का कार्य बिगड़ता है, स्नायु की शक्ति, दिमाग की चंचलता, पचन क्रिया, मूत्रपिंड का कार्य इत्यादि सभी कार्य यकृत के अधिकार होते हैं। मद्यपान से अल्कोहल का पचन ना होते हुए वह जठर से रक्त से मिलता है, इसलिए ज्यादा की उष्णता निर्माण होती है और पीने वालों को एकदम स्मूतिदायक लगता है, लेकिन इससे शरीर में बाधा निर्माण होती है। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहल से बड़े पैमाने पर पाचन रस प्रभावित होता है, जिसमें आम्ल पदार्थ होता है, जिससे अल्प प्रमाण मद्यपान करने वाले बहुत भूख लगती है। इससे मद्यपान करने वाला बहुत खाता भी है, लेकिन धीरे धीरे पीने का प्रमाण वो बढ़ जाता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने से पीने वाला भोजन ठीक से नहीं कर पाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उनको अनेक व्याधियां निर्माण हो जाती है। उन लाद इंटेस्टाइल बढ़ता है और सिकुड़ता है और फिर वो कड़क हो जाता है, कड़ापन आ जाता है, जिससे ऊपर सूजन आती है और इस प्रकार यकृत का कार्य धीमे होने लगता है और शरीर का संतुलन बिगड़ता है और अंत में मद्यपान करने वाला की मृत्यु होती है। तो मद्यपान से हृदय रोग को भी नियंत्रण मिलता है। तो ये सभी आदतें महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है, हम बात करते हैं अस्वच्छता एवं प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम। शरीर के विभिन्न अंगों के उसके साथ दांतों, कपड़ों की, बिछाने की, घर की अस्वच्छ सतह, खुजली जैसे त्वचा रोग होते हैं, संसर्गजन्य रोग हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे फिलहाल कोविड-19 ने हमारे सभी बातों पर रोक लगाई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से त्वचा की ओर ध्यान देना आवश्यक है। पानी के प्रदूषण से संसर्गजन्य रोग, मलेरिया, डायरिया, जॉन्डिस जैसे रोग होते हैं। आवाज के प्रदूषण, मानसिक तनाव बढ़ता है बड़ी आवाज से। तो
हवा के प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि घातक वायु घातक वायु शरीर में बढ़कर सर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं और श्वास व श्वसन रोग विकार होने लगते हैं। इसलिए स्वच्छ पानी पीना, ढका हुआ ताजा आहार लेना, हवायुक्त वातावरण में रहना ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। बाद में महत्वपूर्ण विषय है उसके बाद में चिंता, तनाव, स्ट्रेस। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये है हमारे लाइफस्टाइल का ही पार्ट। चिंता, तनाव, दाब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज तो वैज्ञानिक शास्त्र कहता है कि 60-70% बीमारियां तनाव से होती है, जिसे हम साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं। उदाहरणतः उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पक्षाघात, मधुमेह, बद्धकोष्ठता, अल्सर, निद्रानाश, दमा, मानसिक द्रव्य, नैराश्य इत्यादि रोगों को मनोकायिक व्याधि भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण है कि हृदय रोग को निर्माण होना यंगस्टर के अंतर्गत ये है मानसिकता। तो हम इसके बाद का जो महत्व विषय है वो है अतिशय महत्वपूर्ण, वो है व्यायाम। जैसे तीसरे तस्वीर में हम देख रहे हैं कि सभी विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के कई प्रकार हैं। जैसे हम पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो एक्सरसाइज के काफी महत्वपूर्ण लाभ भी मिलते हैं। स्वास्थ्य बनाए रखने के तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो है वो है व्यायाम। सृष्टि का निर्माण है कि जो वस्तु हलचल में है नहीं होती वह निष्क्रिय हो जाती है और जीवित प्राणी हलचल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो हलचल कम हो या ज्यादा, लेकिन होना जरूरी है। व्यायाम का प्रमुख सिद्धांत इसी आधार पर है। शरीर अंतर्गत अवयवों का कार्यक्षम बनाए रखने के लिए उन्हें हलचल के रक्त सख्त जरूरत है। आज के विज्ञान युग में मनुष्य के शरीर की हलचल कम हो या ज्यादा पर बहुत जरूरी हो गई है। इससे उनकी मानसिक तनाव, क्योंकि उनका मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए शारीरिक हलचल महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मनोकायिक व्याधियों का प्रमाण ज्यादा ही हो जाने के कारण उसे कम करने के लिए व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो व्यायाम के काफी लाभ हैं। पेशी तंतु की वृद्धि, उन्हें रक्त संचरण बढ़ता है। फेफड़ों तथा हृदय की क्षमता बढ़ती है, जिससे रक्तचाप, हृदय विकार, दमा जैसे रोगों की संभावना कम होती है। जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है, जिससे मूवमेंट ऑफ मोशन बोलते हैं इंग्लिश में, कायम, जिससे कम हलचलों की वजह से वजन के निर्माण होने से हाइपोटोनिक डिसीज जैसे रोग निर्माण होते हैं। पर हम हलचल और मूवमेंट्स करते रहेंगे तो ये डिसीज कम करने में मदद होता है। फैट बढ़ता है, जो हमें हलचल कम करते तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। यदि हम ये सब एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हमारा वसा का परिमाण भी कम होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम मेंटेन किया जाता है। हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। पचन में और मल निष्कासन में सुधार होगा व्यायाम करने के कारण। इसी प्रकार मस्तिष्क कार्य सुचारू रूप से चलेगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, प्रसन्नता बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। जैसा हम दो बातें हैं कि कंपोनेंट देखे जाएंगे व्यायाम के अंतर्गत। एक्सरसाइज के अंतर्गत जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, ये भी बहुत है। जैसे ताकत वाले, गतियुक्त, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे 4 फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बोलते हैं, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, बॉडी कंपोजिशन आता है और स्ट्रेंथ आता है। ये हमारे बेसिक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है। तो ये सभी मेंटेन करने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति
जिसमें हमको डाइट इम्पोर्टेंस होता है, बाद में हमारा लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंस होता है और एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ये तीनों घटकों का बहुत ही पूर्ण घटक माना गया है। तो ये जो कोर्स हम स्टार्ट किए हैं तो उसमें महत्वपूर्ण है योग। तो हम योग के व्यायाम पद्धति किसमें आती है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि शरीर स्वास्थ्य संबंधित प्रचलित विविध व्यायाम पद्धतियों के, क्योंकि हम ना योग को व्यायाम कहा जा सकता है, इसमें काफी गलत धारणाएं ली हुई है। ये पूरे कोर्स में आपको योग क्या है, योग शास्त्र क्या है, ये आपको हम बताएंगे। तो योगासन व्यायाम पद्धति एक उत्कृष्ट और सभी अवस्था में उपयोगी होती है। योगासन को व्यायाम की मुहर लगाकर योग शास्त्रीय विडंबना न करना चाहिए, लेकिन शरीर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग अभ्यास के सिवा अन्य कोई इतना सरल और सुलभ पद्धति नहीं है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यायाम पद्धति तुच्छ है। स्नायु संस्था का विकास करके रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना यह महत्वपूर्ण कार्य अन्य व्यायाम प्रकार से अच्छा योग अभ्यास के द्वारा शरीर स्वास्थ्य का स्तर बनाए रखने के लिए काफी मदद मिलती है। और स्वस्थ शरीर का दूसरा पहलू है मानसिक स्वास्थ्य, जिस पर योग व्यायाम पद्धति का गहरा प्रभाव देखने मिलता है। तो इस सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ये देखा है, परंतु ऐसी कुछ बातें हैं जो हम इस डिटर्मिनेशनिस्ट हमारे हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि अनुवांशिक के अनुसार हर फैमिली हर जनरेशन के हिसाब से ये जो मैंने अभी तक जो आपसे बात कह चुकी है तीनों घटकों के, तो इसी प्रकार एक हेल्थ डिटर्मिनेशन हेरिटेशन अनुवांशिक के अनुसार होता है। हेल्थ सर्विसेज प्रमोट प्रिवेंशन एंड कल्टिवेटिव कैपिटेशन एक जो इफेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर, उसी पर हमारे फीवर एक्शन हैबिट रिएक्शन ये भी सब हमारे पे गिरते हैं। तो हेरिडेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ के, हमारे फैमिली जनरेशन के अनुसार निर्माण होता है। तो इसी बार हमारे आजू बाजू का बिहार के अंदर मैंने पहले बोल चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल सोशल बायोलॉजिकल एंड मैन मेड ये सब एटमॉस्फेयर जिस एरिया में हम रहते हैं वो सारे ये सब हमको दिखाई देते हैं।